KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मैं बताना चाहती हूँ जुमेरात के 5 दिन से बच्चा लापता है। इधर आको 3 जने के जोड़ में ही सो अब तक भी मालूम नहीं। हमें भी 5 दिन से ढूंढ रही। हम जिम्मेदार अभी हमारे साथ हो, कहीं हेल्प कर रही क्या तभी उनकी हिले से हमारा बच्चा मिल गया। तो बस 20-9 साल बच्चे को 3 बच्चे ही किसके दिन बड़ा इनकी जिम्मेदारी से हमारा बच्चा मिल गया। तो बस बहुत हमें परेशानी। बच्चा घर का बड़ा बच्चा वो घर के पालने बच्चों और बच्चों को पालने का अलग है। सो उसके कोई भी उसके घर का मदद का नहीं, उसकी कौन भी नहीं। बहुत हमें परेशानी। हमारा बच्चा हमें मिल गया तो बस हमारे घर तक पहुंच जाए। तो हमें बोल रहे सब मीडिया में से जिम्मे देने से बोलना चाहती कि तुम्हारी हेल्प से हमारे बच्चों को हमें मिले सका कर को दो। इनकी बीवी को बोल को घर से निकले सो अरे बजा था हमें घर को जा को ऐसा पानी का जा रही फिर लगाने घर को बोल को घर से निकल को 3 जने निकल को गई। सो वो हम ना वो भी मालूम नहीं था। 6 बजे फोन इनकी बीवी हम ना करे। सो ऐसा अम्मी अब्बा घर से जा को ही मालूम नहीं पानी में चलेगी उनको फोन करी कहते मैं 6 बजे हमको आए। सो 6 साढ़े 6 हो गए थे जब भी हमने मालूम हो जब तक हमने मालूम नहीं था ऐसा है कर को। 6 बजे से हमें 10:30 बजे तक इधर ही थे। उसके बाद से 4 घंटे से आपको 4 दिन से ढूंढ रही। आज हमें मोहल्ले के हमारे बड़े जिम्मेदार यहाँ कारपोरेटर बशीर भैया उनके आप हुई उन्होंने हमारी मदद करने के वास्ते बड़े सब जिम्मेदार है। इनके हिले से तभी अल्लाह हमारा बच्चा मिल गया। तो हमने बहुत उनका शुक्रिया होता हमारा बच्चा हमने मिल गया। तो बनूर से भाग लगा सब आपके यहाँ पर कॉल करने से आप आए? हाँ वो बशीर मोहल्ले की जिम्मेदारी को हूँ। 5 दिन से उन्हें भी शोक ऐसी परेशानी में हूँ। उसके धुन में उन्हें कांग की चिल्ला रहा। उसका बच्चा जवान बच्चा है ना, इस परेशानी में है उन्हें। अल्लाह उसके सब्र देना। अल्लाह उसे हम क्या बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो वसीम नाम का जो बच्चा है वो मेरी वार्ड का बच्चा है। वो 5 दिन हुआ जुमेरात को यहाँ पर तीरने के लिए आया था। यहाँ पर उसकी मौत हो गई बोलकर यहाँ से तीर कर दूसरी जगह चला गया बोलकर उसके चिच्चा, उसके भाई, उसके ससुर, उनके वालिद और उसका भोनी, उनके रिश्तेदार 5 दिन से लगातार इस जगह से पकड़कर बनूर से यहाँ तक रोज यहाँ से जा रहे हैं, बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर रहा मामला क्या है, इस बच्ची का और इसके 3 बच्चों का मामला ऐसा आकर यहाँ पर है। जो ये 2 लोगों का नाम बोल रहे हैं ये वो लोग भी इधर ही है। अभी उनसे कोई तहकीकात भी नहीं, अभी पुलिस को कोई भी उनको प्रूफ दिए नहीं। हम सब मिलकर ऐसा क्या एक हादसे से इसकी मौत हो गई है ये सोचकर अभी तक तलाश में हैं हम। अब इसकी आगे की कार्रवाई जो है, अभी बॉडी नहीं मिलेगी तो इसकी आगे की कार्रवाई स्टेशन में जाकर करेंगे। और दूसरी बात हम ये क्लियर कर देते हैं, पहले लीडर जो है आए हुए हैं, हम मीडिया से हम भी बहुत दूर हैं इससे, क्योंकि ये मसला आकर एक मौत का है, एक बच्चे का है। यहाँ पर सियासती नहीं लाना चाहिए बोलकर 5 दिन से हम भी दूर थे इस चीज़ से। हमारे लोगों को भेजते थे, तहकीकात करते थे, आ रहे थे, जा रहे थे, सब पल पल की खबर हमारे को दे लेकर थे कि बॉडी नहीं मिल रही है, बॉडी नहीं मिल रही है। आज खुसूसन इस जगह पे आने की एक हम क्यों आए बोले तो थोड़ा हम रिस्क लेकर आगे जाएंगे तो कुछ इसका रिजल्ट आएगा बोलकर हम सब मिलकर आए इधर।
सुबह 6 बजे से मैं, सगीर और मोहल्ले के मेरे जिम्मेदार सब मिलकर सुबह 6 बजे से ड्रोन कैमरा छोड़े हुए हैं अंदर। इसलिए ड्रोन कैमरा छोड़े हैं, ये जो नदी जारी है यहाँ तक ही चेक कर सकते हैं। अगर उसके पीछे जाते हैं तो फारिश का इलाका है। सुबह जाके फारिश से हम परमिशन लेके ड्रोन कैमरा छोड़ के 4 वो तट्टे छोड़े हुए हैं, उसमें 8-8 4-4 लोग बैठकर ढूंढ रहे हैं। अल्लाह से यही भरोसा है कि अल्लाह की इजाज़त से यही भरोसा है कि अल्लाह उसकी बॉडी को दे दे या तो उसे जिंदा पहुंचा दे, यही हमारे को एक उम्मीद है। रही दूसरी बात, बेशक अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह के हाथ में है किसी की हयात और मोहब्बत। हम ना किसी को जिला सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में देन है वो। मैं नौजवानों से यही एक इत्तला करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ, कभी भी नौजवान लड़के बाइक रेसिंग हो या पानी की जगह हो, ये कैसी हिमाकत कर कर जाते हैं। एक आदमी नहीं मरता, वहां मरता है एक बच्चा, पूरा खानदान मर जाता है उसके पीछे। अब ये छोटी बच्ची है, इस बच्ची को मैं बचपन से देख रहा हूं, इसका बाप के साथ हम सब हमारा याराना है। ये बच्ची मेरे सामने छोटी बच्ची है, अब इस उम्र में ये बेवा होना, इससे बड़ी हमारे को दुख की बात कोई नहीं है। मैं यही नौजवानों से गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, ये हिमाकत मत करिए आप तालाबों के पास बाइक चलाने में हो तो दूसरे तीसरे चीज़ों में, ये आप एक जने की जाने की वजह से पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा इस बच्ची को और उनके वालिदा को कि अल्लाह सब्र दे, इतना सब्र दे, इतना सब्र दे कि अल्लाह उसकी बॉडी मिले ना मिले उसके लिए अच्छा सोचे और पढ़े, उसके लिए एक जन्नत का मकाम के लिए एक आप जिक्र अस्कार कर कर उस बच्चे को उसका सवाब का काम करने की कोशिश करे। दूसरी बात, हमारे मैसूर सिटी के आली जनाब तनवीर सेठ साहब एक टीम को भेजे हुए हैं, पूरी टीम जायजे के लिए आई है, इनको स्ट्रिक्टली एक वार्निंग करके भेजे हैं। पूरी रिपोर्ट मेरे को चाहिए आज ला के देने के लिए 10-15 लोगों को यहाँ पर भेजे हैं। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट इकबाल साहब, हमारा बाबूदा साहब, हमारे शहीन शाह और सब दीगर 10-12 लोग उन्होंने भी आए हुए हैं यहाँ से, उन्होंने भी यहाँ से जायजा लिया कि अब तनवीर सेठ साहब को सुनाएंगे आगे की कार्रवाई जो भी स्टेशन की है। जैसे कि बच्ची बोली, उनके वालिदा बोले, वो दोनों को लोगों को लेके जाएंगे, स्टेशन में खड़ाएंगे, खड़ा कर स्टेटमेंट कराएंगे। अब अगर बाड़ी नहीं मिलेगी तो अब स्टेटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसका मरा होने का एक सबूत भी चाहिए हमारे को। बिना सबूत के छोड़ देंगे तो ये बच्ची को भी तकलीफ आएगी, उनको भी तकलीफ आएगी आगे जाके। इसीलिए मैं और मेरे दोस्त लोग जो भी आई हुई टीम बाद में जाकर स्टेशन में बैठकर इसका धीरे से आराम से बैठकर इसका जायजा लेके वो दोनों को स्टेटमेंट लेकर अगर वो कोई गलती की है तो उनको सजा करवाएंगे, अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई तो एक स्टेटमेंट करवाएंगे, कैसा हुआ क्या हुआ देखकर इसके बाद हम तय करेंगे क्या करना है, आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, मीडिया को हम बुलाए नहीं, मीडिया यहाँ आई है इसीलिए हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। ना मैं किसी को मीडिया को बुला के स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहा भी नहीं मीडिया को बोलने के लिए। यहाँ पर मीडिया आपकी खुदी से आई है इसीलिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वरना स्टेटमेंट के लिए हम मना किए थे। कोई ऐसी मौता के अंदर ना सियासती करेंगे ना स्टेटमेंट देंगे, यहाँ से कोई सियासती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेशक जानता है, रब्बुल आलमीन जानता है, यहाँ सिर्फ भाईचारगी कायम रहेगी और ताक़यामत तक यही चलते रहेगा। मौता के साथ ना मैं सियासती करूँगा, ना मेरे दोस्त करेंगे, ना मेरी पार्टी करेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो वार्ड नंबर 30-3 में रहने वाला वसीम का इंतकाल हो गया। उनको हलास तनवीर सेठ वसीम हुसैन बशीर जो काम कर ले गए, उनको माहिती है हलास तनवीर सेठ साहब को मालूम हुआ कि लगातार पानी ज़्यादा था, ये मैसूर को नहीं जमता, मंड्या डिस्ट्रिक्ट को जमता। इसी तरह बशीर जो बोले उस वजह से डीसी को बात करो पानी कम कराए, यहाँ पानी कम कराने के बाद बाड़ी मिल जाएंगी बोला उनको। चल अब तक बाड़ी मिल को नहीं है, इसकी कोशिश जारी है। अल्लाह तनवीर सेठ साहब जाको देखो वहाँ क्या है, क्या तो भी ज़रूरत पड़ी तो किसे बात करना मैं करता हूँ बोल को बोले। इस वजह से मैं आको देखने के बाद बशीर शाह जिम्मेदारी ले वो काम कर रही, उनकी वार्ड का हिस्सा उन्होंने एरिया के कॉर्पोरेट बन को ही अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो बाड़ी मिलन दे बोल को मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह तनवीर सेठ साहब को जाको क्या बोलना मैं बोलती, अल्लाह उनकी अम्मा को और उनकी बीबी को सब्र अमन दे दे। हमें कोशिश कर रही इंशाल्लाह वो बाड़ी जल्द से जल्द मिलन दे बोल को।
अगर बॉडी नहीं मिल रही है उसे क्या कार्रवाई करना बैठ को जिम्मेदारी बशीर को देखो ही, बशीर करती। उसके बाद अगर स्टेशन से भी काम रहा तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल को, मैसूर डीसी से और कहा मंडिया डीसी को कहते बात करा रहा वो डीसी को भी बात करा को। इंशाल्लाह क्या से क्या हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आज शाम तक बॉडी मिल जाएंगी को। अगर बॉडी नहीं मिली, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं सोचूंगा कि उसका इंतकाल हो कोने है कहाँ तक भी चलेगी उनको समझूंगा। ऐसा भी हो सकता है, हमारे दिमाग में जारी है बात। 5 दिन से जो कोशिश करी उनकी कोशिश जारी है, फिर भी उसके बावजूद दूसरे बॉडियाँ मिल जा रही। कोशिश 11 बॉडियाँ मिलेंगी बोल को बशीर भाई बोले अब अच्छा मिल रही दूसरे एक बॉडियाँ, तो ये बॉडी की नहीं मिल रही है। इतना ढूंढने के बाद, इतने कैमरे डालने के बाद, इतना से भी जद्दोजहद करने के बाद नहीं मिल रहेगा तो मैं सोचता हूँ कहाँ तक भी उन्होंने बेजारों को चलेगी, नहीं तो कौन तक भी उनके साथियाँ कहते बोल को भेजी। ऐसा भी हो सकता है। उसने बशीर जो बोले इंक्वायरी कराना बोल को बाकायदा वो इंक्वायरी करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह से। अगर उनका इंतकाल होगा तो सब मिल को कोशिश कर को इंशाल्लाह उनकी मोहताज उनकी जगह पहुंचेंगे। आगे कार्रवाई क्या करना कि गवर्नमेंट से होता है क्या होता है वो सब अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल कर क्या करना करेंगे इंशाल्लाह। बहुत छोटी उम्र की बच्ची है, हमारे भी पेट में भाई को बच्चे ही। हमना भी बहुत अफसोस हो रहा है जगह को देखो, उनके माँ का भी देखो बहुत हमना भी जल रहा है। और बशीर बोले जैसा जो इतने भी नौजवान ही ये कामा करो को, तुम्हारी फैमिली को तकलीफ इस टाइम को कौन भी नहीं आते। देखो ये सबको तकलीफ, तुम्हारे दोस्तों को, भाइयों को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे माँ बाप को, जोरू बच्चों को, ये सब भी तकलीफ होती है नहीं जब वो सहाने नहीं होता। ये नौजवानों से गुजारिश के स्कूटर उड़ाना, ये पानी में आगो तीरना, ये सभी नहीं करना। हमारे घर वाले का पेट नहीं जलाना हमें कौन तो भी रंधे। इस वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में नौजवानों को एक ताकीद ऐसा नको करो, ये सब चीज़ों से लाश होता हम ना को। अच्छा पढ़ो, अच्छे ड्यूटियाँ करो, कमाओ, कपड़े पहनो, ऐसा नौजवान सूचना ये सभी काम नहीं करना कि घर वाले का पेट जलाने के वास्ते। देखो कितना पेट जल रहा उनका, कितना अफसोस हो रहा हम ना। दूर दूर से आ रही है आदमियाँ। अब ये नदी ले लग जाको शीशा मदर तक है कहते हैं काम ढूंढना, ऐसे सब हो रही है। उससे शीशा मदर तक भी जा कर ढूंढ रही, फिर भी रात को यहाँ सो रही, खाना नहीं पानी नहीं सका। ऐसा क्या होता है तो बहुत तकलीफ देने के काम आए। उसी वजह से मैं बोलता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में नको दे कामा जिम्मेदारी बशीर भी गुदे कोई, बशीर भी जिम्मेदारी संभाल रही इंशाल्लाह अल्लाह है। और हमें क्या भी ये ना इसके बारे में सियासत है ना कुछ है, इसमें कोई भी हमदर्दी के उम्मीद पर मैं आपको इसो ये हमदर्दी जगाने के वास्ते तुम्हें मैसूर वाले भी आको यहाँ और बंदूर वाले चैनल वाले भी आको, इस वजह हमें हमदर्दी के वास्ते आको इसो। इसमें ना कोई रकम की सियासत है ना कुछ है। हमें किस क्या भी रहा तो भी हमें सियासत बाजू रखो, मैं पहले आको खोम का काम करने का सरेडी इंशाल्लाह मैं आती क्या भी होता है कभी दिन खोम के काम कोई हमारे से दूसरे भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी रास्ता है, उन्होंने भी हमारे साथ बढ़ चढ़ को करें थे, उनके साथ भी हमें ही इंशाल्लाह। हमें नाश्ता कर ले बैठ को थे, वो शाहरुख भाई आकर को घर को आए, आको उन्होंने बोले चलो वसीम भाई कांते भी घूमने के लिए जाएंगे कर को बोले। मैं उससे नको कहीं हमारे शोहरिज बोले से हमें सैफान को जाएंगे कर को। और 3 दिन अव्वल में शाहरुख भाई पूरा बोल को थी हमारे नौशा को पैसे का ये दिखाओ को आज कर को। वो टाइम को भी उन्होंने 300 रुपीज देखो थे, हमारे घर में फुल लड़ी हो को थी। उसके बाद भी आको उन्होंने कमाले को 200 रुपए दिए उनको, जो तुम्हारे खर्चा के लिए चलो घूमने जाएंगे कर को। घर से बुला ले को जा को गए उन्होंने फिरने कर को गए सो, लेकिन ऐसा हुआ ना उन्होंने बात कोई मुझे फोन कर को बोले नहीं। मैं फोन कर को बोलने से वो आसिफ कर को ही ना उन्होंने तुम्हारे नौशो डूब गए कर को बोले। मैं हंस को भी बोल रही हूँ, सीरियस भी बोले नहीं। मैं कैसा यकीन करूँ उन्होंने बोल रही हूँ सच्चे कर को। बाद में पीछे कॉल करने से उन्होंने कॉल भी उठाई नहीं, क्या भी नहीं। मैं सीधा ऑटो वाले बुला ले को यहाँ से, 2 जने भी नहीं थे। उन्होंने मुझे पालने वाले मेरे बच्चों को देखने वाले भी उन्होंने थे। तो उन्होंने मेरी हिम्मत मेरी ताकत के सर करते, अब उन्होंने नहीं है तो मुझे भी जिंदगी करने नहीं होता, मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी कौन भी नहीं। इन्होंने सच भी बता रही नहीं, इन्होंने बोलना तो सच्चाई की इनको पकड़ को इनसे क्या है सच्चाई की जाने तो हमारे हस्बैंड की पूरी सच्चाई की मालूम होती है। इनके 2 जने के बीच में 600 आसिफ के भी शाहरुख के क्या है क्या नहीं न बोलना सच। हमें भी 5 दिन से ढूंढ रही, घर की परेशानी, बच्चों की परेशानी, बच्चे बावक छोड़कर रहते ही नहीं। हमें क्यों रहना, क्यों जिंदगी करना, वो जिम्मेदारी वो शाहरुख भैया भी आसिफ भैया इनको 2 जने इनको मैं पकड़चू छोड़ते ही नहीं। हमें यहाँ को बशीर भैया को बोली, बशीर भैया हमारी हेल्प कर रही है। अब भी ज्यादा से ज्यादा मालूम हुआ तो हमारे हस्बैंड को हमारे पास मिलो या बच को ही या मिसिंग हो कहीं वो तो मालूम नहीं, अल्लाह को मालूम। तुम्हें क्या ही बड़े बढ़ के हम ना सच्चा की देखो साथ दो हमारा, वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारे हस्बैंड की जिम्मेदारी शाहरुख भी आसिफ उन्होंने बुला ले गए पैसे अंका उन्होंने दिखाए सो जरिया नहीं ये फर्स्ट जाको ही इनको और गए तो भी मुझे क्या भी उन्होंने झूठ नहीं बोलते, कहाँ रहते भी कॉल करके बोला कि फलानी जगह ही करको
बट में ये जिम्मेदारी नो शाहरुख भैया भी आसिफ भैया आपकी शादी होगा कितने साल में? मैं शादी हो को 9 साल मुझे 3 बच्चे ही हम ना देख ले जाने वाले हमारे हस्बैंड हमारी ताकत ही चुनो उन्होंने नहीं तो हमें भी नहीं मर्द बच्चे और कितने बेटी? 3 भी मर्द बच्चे 3 भी मर्द बच्चे उन्होंने 2 जने सच बोल रही नहीं उन्होंने कितना ये करे तो भी उन्होंने झूठ बोल रही सो क्या भी सच बोलने का उन्होंने यश नहीं करी पुलिस वालों को बोले तो उन्होंने भी क्या भी हमारी रेस्पॉन्स ले रही नहीं उनका चुनो बोल रही और उन्होंने वीडियोस भी पकड़ती सो ये से जेड तक उन्होंने पूरे वीडियोस भी डिलीट कर डाले फोन नहीं है उनके पास वो 3 मंथ से उन्होंने फोन भी यूज नहीं कर रही इनके हो और म्हणजे हमारे नोशो मिसिंग हो कोई इनसो उसकी कारण क्या कहता है इन 2 जने जिनको पूरा A to Z मालूम है इन्हें बोलना चाह रही नहीं झूठ बोल रही इनसो